आज इस वीडियो में हम कांस्टेंट मोशन में पार्टिकल के उस मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में जब पार्टिकल किसी स्मूथ होलो स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है तो जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वो है अ पार्टिकल इनसाइड एंड एट द लोएस्ट पॉइंट of a fixed smooth hollow sphere of radius a is projected horizontally with velocity under root 7 eg upon 2. Show that it will leave the sphere at a height this above the lowest point and its subsequent path meets the sphere again at the point of projection. तो हमने ये होलो स्फीयर कंसिडर किया है और इसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट ए से एक पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट किया है और वो इसकी सरफेस के साथ साथ अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है। लोएस्ट पॉइंट पर जहां से उसे प्रोजेक्ट किया गया है वहां पर उसकी वेलोसिटी अंडर रूट 7 ag अपॉन 2 है और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहां पर इनिशियली जो वेलोसिटी दी गई है लोएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट ए के हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने ऊपर जाकर के इस स्फीयर की सरफेस को छोड़ देगा, यानी जो इसका पाथ होगा सर्कुलर उसे छोड़ देगा। क्योंकि जब वो ए से प्रोजेक्ट किया जाता है तो सरफेस के साथ साथ ऊपर जाता है और उसका जो पाथ है वो एक सर्कुलर होता है। क्वेश्चन है कि उसने इस पॉइंट ए से जाने वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने ऊपर जाकर के इस पाथ को छोड़ दिया है। तो हमने ये सपोज किया है कि वो पॉइंट बी है जहां पर उसने इस सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया है, लेकिन वो इस सर्कुलर पाथ को जहां छोड़ेगा उसकी क्या कंडीशन होगी। अब जो पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट से सरफेस के अंदर जा रहा है तो उसका जो वेट है वो सरफेस पर दबाव डालता है, जिसके कारण सरफेस की रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है और ये रिएक्शन हमेशा जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है रिएक्शन का वो हमेशा सेंटर से होकर जाएगा। तो यहां पर जो पार्टिकल मूव करता है उसमें जो बैलेंस बन रहा है वो आर और उसका जो अपना वेट है mg उनके कंपोनेंट से बना है। जब ये r 0 हो जाता है इट मीन्स कि जो पार्टिकल है वो सरफेस के साथ टच में नहीं है, उसका वेट सरफेस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है। तो जब सरफेस पर दबाव नहीं डालेगा तो इसका मतलब है कि वो सरफेस के टच में नहीं है, यानी रिएक्शन सरफेस की 0 हो जाएगी। तो पॉइंट बी हमने वो कंसिडर किया है जहां पर ये रिएक्शन जो है आर वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ देता है तो वो वहां से प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में मोशन करता है और जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक होता है, तो वो इस तरह से फिर आगे मूव करता है। क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि जब ये इस पैराबोलिक पाथ पर चलता है तो इस पाथ पर चलते हुए वो वापस उसी अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर फिर आकर के मिलता है। इसे प्रूव कीजिए। तो हमने कांस्टेंट मोशन के डेरिवेशन में ये फॉर्मूला बनाया है और ये हम जब फार्मूला ड्राइव कर रहे थे तो हमने टेंशन
टी कंसिडर की थी एक स्ट्रिंग में, लेकिन यह स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए हम यहां पर रिएक्शन आर की बात कर रहे हैं। तो आर के लिए फार्मूला आर इक्वल टू एम अपॉन ए यू स्क्वायर माइनस 2AG प्लस 3AG कोस थीटा है। और हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा थीटा 1 हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में पॉइंट बी पर जहां वो इस पाथ को छोड़ देता है। तो हम यहाँ पर आर को 0 पुट करके सोल्व करते हैं थीटा के लिए और कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर केस में जो थीटा है वो थीटा 1 है। कोस थीटा 1 इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3AG आता है। और ये कंसिडर किया जाए कि वर्टिकल से इस OB का जो एंगल है वो अल्फा है, तो अल्फा प्लस थीटा 1 इक्वल टू पाई होगा। तो उससे हमें कोस अल्फा की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन 3AG मिलती है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें गिवन है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 7AG अपॉन 2, उसे यहाँ पर पुट करके सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाती है 1/2। तो जहां पर ये अल्फा की वैल्यू इस फॉर्म में आती है कि cos अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो जहां cos अल्फा 1/2 है वहां पर उसने उस पाथ को छोड़ दिया है। अब हम आते हैं कि हमसे जो पूछा गया है हाइट अबव द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट से उसकी हाइट कितनी है। तो हमने इसके लिए जो क्या फार्मूला बनाया हुआ है a प्लस ए कोस अल्फा, ये हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पर कोस अल्फा 1/2 है, 1/2 पुट करने पर ये 3a/2 आता है। इट मीन्स इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वर्टिकल हाइट जो पार्टिकल की है वो 3a/2 है, जहां पर वो इस पाथ को छोड़ रहा है। अब जब वो इस पाथ को छोड़ देता है और फिर उसके बाद वो मूव करता है इस पैराबोलिक पाथ पर, तो पैराबोलिक पाथ पर जब वो मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट बी पर क्या होगी, क्योंकि पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो आगे के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी को पता करने के लिए हमने डेरिवेशन किया हुआ है, उसका फार्मूला है v यानी वेलोसिटी बी पॉइंट पर vb स्क्वायर इक्वल टू 1/3 यू स्क्वायर माइनस 2AG, इसका फार्मूला है। और हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो vb स्क्वायर इक्वल टू AG/2 आता है। तो vb वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी अब पैराबोलिक पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब पैराबोलिक पाथ है तो उसके लिए इक्वेशन होती है y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इसमें जो x है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डिस्टेंस है, ये वर्टिकल हाइट है, और अल्फा हॉरिजॉन्टल सरफेस से, या ये कहें कि ये प्रोजेक्शन एंगल है हॉरिजॉन्टल सरफेस से जिस एंगल पर उसे अपना पाथ पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अल्फा, ये 90, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अल्फा ही होगा। इस एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर ये पार्टिकल चलना शुरू करता है, इसलिए यहाँ पर ये हमने अल्फा लिया है। और ये होता है 2u स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी, और b पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है उसे हमने vb से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पर vb स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ इस b को अगर हम ओरिजिन कंसीडर करते हुए इस नए पाथ यानी पैराबोलिक पाथ की बात करते हैं तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x वाली साइड होगी, और इससे वर्टिकल नीचे ये y की साइड होगी। यानी हम एक तरह से कह रहे हैं कि ये हमारे लिए x एक्सिस हो गया है और जो इसके वर्टिकल है वो y एक्सिस हो गया है। तो x की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में अब ये पॉजिटिव हमारे लिए है, और जो वर्टिकल ऊपर की तरफ है वो y पॉजिटिव है और जो y नीचे की तरफ है ये नेगेटिव है। तो हमारी ये सरफेस BC हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई है इस पैराबोलिक पाथ के लिए।
तो ये अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है। अब उसमें हम क्या जानना चाहते हैं कि क्या पार्टिकल यहाँ नीचे वाले पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर आकर के मिलेगा। तो ये कैसे कंफर्म होगा कि पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पर आएगा या नहीं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से लेकर और इस लोएस्ट पॉइंट तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो BC है और जो वर्टिकल हाइट है वो AC है। तो ये अगर लोएस्ट पॉइंट पर मिलेगा तो ये x यानी BC और ये y CA इस पाथ को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये देखेंगे कि y इक्वल टू कितना, y की वैल्यू CA यानी माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और ये y की वैल्यू -3a/2, x इक्वल टू a sin अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी क्योंकि cos अल्फा ऑलरेडी हमारे पास है, तो वहां से साइन अल्फा पुट करने पर x इक्वल टू a√3/2, और ये x जो डिस्टेंस है वो यहां पर BC है। Now particle meets the lowest point A if this point be a√3/2, -3a/2 satisfy इक्वेशन ऑफ पाथ। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो अब हम ये जो सेटिस्फाई करा रहे हैं इस पॉइंट से तब करा रहे हैं जब इसको हमने यहां पर 0,0 बना लिया है, और तब इस 0,0 के रेस्पेक्ट में यहां पर इसके कोऑर्डिनेट बन गए हैं a√3/2, -3a/2। तो इसे सेटिस्फाई करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई करता है इट मीन्स पार्टिकल इस पॉइंट से होकर जाएगा। y इक्वल टू x tan अल्फा -g x² cos स्क्वायर अल्फा, जैसा कि ऑलरेडी हमें cos अल्फा की वैल्यू 1/2 मिल चुकी है, तो ये हो जाएगा √3। x और x हमारे पास है a√3/2, tan अल्फा की वैल्यू √3 -g x² a√3/2² ag/2 cos स्क्वायर अल्फा 1/4 इक्वल टू, सोल्व करने पर 3a/2 माइनस g कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 3a²/4/a/4। सॉल्यूशन करने पर 3a/2 -3a विच इज इक्वल टू -3a/2, तो y की वैल्यू हमें -3a/2 मिली है जब x इक्वल टू हमने a√3/2 पुट किया है। इसका मतलब यह है कि ये वाला पॉइंट इस पाथ पर ही है, यानी पार्टिकल फिर यहां पॉइंट A से होकर जाएगा। इट मीन्स a√3/2, -3/2 satisfy equation of path, and hence particle passes through the lowest point.
तो हम इसमें ये पता कर पाए कि इस पाथ को, सर्कुलर पाथ को छोड़ने के बाद पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर चलता है और पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए वो इस स्फीयर के लोएस्ट पॉइंट से आकर के फिर टकराता है।